हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ रांची के मोस्ट फेमस पंडाल्स में घूमने के लिए। तो आज है अष्टमी और मैं जाने वाली हूँ रांची में बहुत अच्छे अच्छे पंडाल्स बने हैं जो कि मैंने रील्स में देखा है। और वहाँ से मैं इतनी एक्साइटेड हो गई जाने के लिए कि मैं रेडी हो गई और मैं अपने भाई को साथ में ली और निकल पड़ी वहाँ जाने के लिए। और फिर मैं अभी घर से निकल रही हूँ। अभी शाम के 4 बज रहे हैं और ऐसे तो मैं हर जगह शाम को जाती हूँ 6 बजे के बाद, लेकिन आज मेरे को था कि मैं थोड़ा भीड़ से बचूँ, इसलिए भी मैं थोड़ा पहले जा रही हूँ। और मैं यहाँ निकल चुकी हूँ। अब मैं ऑटो लूँगी और मैं बस अपने रूम से बाहर आई हूँ और यहीं पास में ऑटो मिलता है तो मैं यहीं से ऑटो ले लूँगी। अब मैं बैठ गई ऑटो में। और ऐसे यहाँ पे बहुत ट्रैफिक होता है बट मैं आज पहले निकली हूँ थोड़ा, तो रोड थोड़ा क्लीन है जाने के लिए। और मैं ऑटो में बैठ गई और मैं एक्साइटेड हूँ, मेरे फेस से लग रहा है। और मैं उतर गई यहाँ पे मेन रोड में जेवियर के पास और यहाँ पे मैं शूट करना शुरू कर दिया है मैंने सब कुछ। और ये रहा जेवियर और मैं अब जाऊंगी। मैंने इतना सुना था इन पंडाल्स के बारे में सबके मुंह से कि यहाँ पे ये है वो है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं जाऊं और इसका ब्लॉग भी शूट करूं, खुद भी इंजॉय करूं और आप लोग को भी दिखाऊं। तो यहाँ पे मैं मेन रोड में हूँ और ये मेन रोड में झूला वगैरह लगा हुआ है। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और फिर भी मैं इसमें शूट करूँगी। यहाँ पे जो भारत का नक्शा बना हुआ है, मेन रोड का पंडाल है, ये कितना प्यारा था सामने से और रात में तो चमकता है पूरा। मैंने रात में भी देखा हुआ है लेकिन अभी मैं 4 बजे ही गई थी तो मैं यही शूट कर रही हूँ। और यहाँ से मैं अंदर जा रही हूँ। बाहर भीड़ था तो मैं अच्छे से नहीं ले पाई, लेकिन यहाँ पर मैंने कोशिश करा कि जितना मेरे से हो सके अच्छे से मैं चारों तरफ से कैप्चर करूँ चीज़ों को, क्योंकि बहुत प्यारा था यहाँ का पंडाल। मतलब मैं बहुत इम्प्रेस्ड हो गई थी यहाँ के पंडाल से। और मैंने यहाँ बहुत सारे वीडियोस बनाए थे बट मैं छोटा सा क्लिप ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर मैंने यहाँ माता का दर्शन किया, अच्छे से प्रणाम किया, क्योंकि भीड़ ज़्यादा था तो रुकने का वहाँ पे कोई चांस नहीं था। तुम निकलो प्रणाम करो और निकलो। तो मैं वहाँ से निकल गई और फिर मैं यहाँ बाहर निकलूँगी। और ये झूला देख रहे हो आप, इतना मतलब प्यारा प्यारा झूला बनाया हुआ था। और रोड पे भीड़ देखो, यहाँ पे आइसक्रीम, लेकिन मेरे को अभी तबीयत ठीक नहीं है, सर्दी हुआ है तो मैं आइसक्रीम तो खाऊंगी नहीं, लेकिन मेरे को भूख लगा है और मैं मेन रोड आई हूँ तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं मेन रोड आऊँ और कुछ ना खाऊं। तो मैं चली गई पाव भाजी खाने और यहाँ पे मैं पाव भाजी खाऊंगी। मेरा भाई खा रहा है छोला भटूरा, लेकिन पाव भाजी काफ़ी मतलब उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरे को भूख लगा था तो मैं खाई। और फिर मैं यहाँ से अब निकलूँगी अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो रास्ते में जो भी चीज़ें मिल रही थी अच्छी अच्छी, जैसे कप मेरे को अच्छा लगा, मूर्तियाँ अच्छी लगी तो मैंने इनको कैप्चर करा और मैं आगे जा रही हूँ। यहाँ पे हम मेरे को एक पंडाल मिलेगा थोड़ा आगे चल के, तो मैं उसको भी कवर करूँगी क्योंकि ये रास्ते में मिल गया था जो मैं मेन घूमने जाने वाली हूँ जहाँ पे। तो रास्ते में मिला तो मैं यहाँ भी सोची कि मैं दर्शन कर लेती हूँ, मिल लेती हूँ और फ़ोटोज़ ले लेती हूँ, क्योंकि यहाँ का जो मूर्ति था, व्यू था, काफ़ी प्यारा लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड भी किया, थोड़ा सा खुद को भी कैप्चर किया, लाइट वगैरह बहुत अच्छा लगा हुआ था। और अब मैं जा रही हूँ वहाँ जहाँ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो यहाँ पे भीड़ देखो और मैं पहुँच गई हूँ और मैं जा रही हूँ अंदर। अंदर से बहुत एक्साइटमेंट भी है और हाथ में फ़ोन है। भीड़ देख के डर भी लग रहा है कि फ़ोन गायब ना हो जाए, फिर भी मैंने फ़ोन को पकड़ा और मैं दूर से ही खुद को कैप्चर करना शुरू कर दी, क्योंकि सामने से व्यू इतना प्यारा था। देखो, बस देखो, मतलब इतना प्यारा था। और मैं अंदर जा रही हूँ तो लड़के के लिए अलग से जाना था और लड़की के लिए अलग से, तो मैं इस साइड से जा रही हूँ। और यहाँ पे भीड़ के वजह से मैं बहुत स्लो चल रही हूँ, लेकिन मैंने वीडियो को थोड़ा फास्ट करा हुआ है तो यहाँ पे मैं शूट करूँगी और आप लोग को दिखाऊँगी। अंदर से इतना प्यारा था, काफ़ी प्यारा। मतलब वीडियो में तो मैंने देखा था, ये ड्रोन से शूट किया हुआ था तो काफ़ी प्यारा लग रहा था, लेकिन जब सामने से मैंने देखा तो सच में ये बहुत प्यारा था। और मैं अंदर जा रही थी, मेरा कैमरा ऑन था, मैं शूट करती जा रही थी। और ये देखो, ये जो बना हुआ है ये सारा लकड़ी का बना हुआ था। ये जो भी था यहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस करा कि इन्होंने जो थीम सोचा था बहुत यूनिक था, क्योंकि ये अभिमन्यु का जो चक्रव्यूह था
उस थीम पे बना हुआ था। और ये मैं जा रही हूँ ये माता का दर्शन करने, लेकिन यहाँ पे भीड़ देखो। मतलब मैं पास जा ही नहीं पा रही थी, दूर से मैंने कैप्चर करा, फिर मैंने प्रणाम करा, फिर मैंने खुद का भी छोटा सा वीडियो बनाया। और मेरे पास एक ही फ़ोन है, तो मैं जब वीडियो खुद का ले रही थी और बना रही थी तो मैं प्रणाम नहीं कर सकती थी, और मैं अकेली थी वहाँ पे क्योंकि अलग अलग जाना था। तो फिर मैं यहाँ से बाहर निकल रही हूँ और मैं जाऊँगी मेले के तरफ। तो ये देखो, मतलब व्यू देखो आप, इतना प्यारा है, इतना प्यारा है, क्या बताऊँ यहाँ के बारे में। भीड़ काफ़ी ज़्यादा था, मतलब यहाँ पे वीडियोस फ़ोटोज़ लेना बहुत मुश्किल था, लेकिन व्यू देख के मैं खुश हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद किसी ऐसे जगह पे गई थी जहाँ पे इतने सारे लोग और ये मतलब मेला घूमना। और मैं इस बार मतलब घर नहीं गई थी, रांची में ही थी, तो ऐसे मैं हमेशा घर पे होती हूँ नवरात्रि में, लेकिन इस बार मैं यहाँ पे थी तो मैं सोची कि घूम के आ जाती हूँ। और ये देखो, मैं हर जगह खुद को कैप्चर करवा रही हूँ मेरे भाई से, और उसको बता रही हूँ कि इसको भी कर, इसको भी कर, क्योंकि मेरी बहन मेरे साथ आज नहीं थी। तो ऐसे वो हमेशा सारा चीज़ शूट करती है मेरा, और उसको ज़्यादा आइडिया होता है इन सब चीज़ों का, और मैं थोड़ी स्लो हूँ इन सब चीज़ों में। और मेरा भाई भी, उसको जितना बताओ उतना ही शूट करता है। तो मेरे से जितना हुआ मैंने करने का ट्राई किया, और मैं यहाँ पे हर चीज़ को इन्जॉय कर रही थी, क्योंकि सब कुछ सामने से काफ़ी प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि लकड़ी पे नाम लिखा हुआ मिल रहा था। मैं भी अपने कुछ खुद से लिखवा सकती थी, बट मैं क्या करती हूँ उन सब चीज़ों का। तो फिर मैं आगे गई। यहाँ पे देखो, ये प्रिंसेस देखो, मेरे को मेरी बहन की याद आई कि वो इन सब चीज़ों से बहुत अट्रैक्ट होती है, उसको बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। वो होती तो 2-4 फ़ोटो तो ले ही लेती, बट मैंने बस वीडियो शूट करा उसको दिखाने के लिए भी और ब्लॉग के लिए भी। और फिर मैं यहाँ से आगे निकल रही हूँ, तो यहाँ पर खाने पीने की भी काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। और यहाँ पर मैंने देखा कि कैंडी फ्लॉस बनाए जा रहे हैं, जो कि मैंने सिर्फ बना हुआ देखा था, लेकिन ये पे बन रहा था, तो मैंने उसको भी कैप्चर करा। अब मैं यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन मैंने फ़ोटोज़ नहीं ले पाई क्योंकि यहाँ पे भीड़ ज़्यादा था और प्रॉब्लम हो रहा था फ़ोटोज़ लेने में। फिर भी मैं रुकी और कुछ फ़ोटोज़ शूट कराएँ, कुछ वीडियोज़, शॉर्ट वीडियोज़ रील्स के लिए। ये आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने छोटा सा वीडियो जो कि मैंने इंस्टा पे भी डाला हुआ है एडिट करके। और ये देखो, मैंने स्टोरी के लिए भी छोटी सी वीडियो बनाई, और जितना हो सका उतना करा, क्योंकि भीड़ इतना ज़्यादा था कि बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो फिर मैं नेक्स्ट पंडाल में गई, लेकिन भीड़ के वजह से मैं रास्ते में कुछ भी शूट नहीं कर पाई ढंग से। तो ये राजस्थान के थीम पे बना हुआ था, और यहाँ का भी पंडाल काफ़ी प्यारा था, जो कि बड़ा तालाब के पास था। और यहाँ पे देखो, ये व्यू मैंने कैप्चर करा है। और यहाँ पे मैं थोड़ा देर रुकी, तो मेरे भाई ने पीछे से सब कुछ शूट किया। फिर मैं यहाँ से निकलूँगी, क्योंकि मैं काफ़ी थक गई थी। वहीं पे मैंने 1.5-2 घंटे बिता दिए, और यहाँ से मैं बस कैप्चर करूँगी चीज़ों को और धीरे धीरे आगे निकलूँगी, क्योंकि मैं थक गई थी काफ़ी और मेरे को भूख भी लग रहा था। तो फिर लेकिन यहाँ का जो व्यू था वो सब देख के मैं मतलब रुक जा रही थी कि इसको भी कैप्चर करो, इसको भी कैप्चर करो, क्योंकि ऐसे मैं कमरे में रहती हूँ, बंद रहती हूँ। और बाहर निकली थी बहुत टाइम के बाद, तो मज़ा आ रहा था मेरे को। और मेरा पहला ब्लॉग है, तो मैं जैसे समझ में आ रहा था वैसे शूट करवा रही हूँ। और एडिटिंग में भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा मैनेज करना, क्योंकि मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम है, जो कि मैं अपनी बहन की हेल्प से कर रही हूँ। और ये देखो कितना प्यारा है ये। और मैं आगे निकल रही हूँ अब, क्योंकि बस मेरे को कैप्चर करके निकलना था, क्योंकि मेरे को भूख लग रहा था। और मैं यहाँ जा रही हूँ अब ये सब देखते हुए। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, और इतनी सारी चीज़ें एक ही वीडियो में, एक ही दिन में इतना घूमी। और अब मैं जाऊंगी फुचका खाने। वैसे तो मेरे को फुचका पसंद नहीं है, लेकिन अभी भूख लगा हुआ था। और यहाँ पे देखो व्यू पीछे का, इसको देखते देखते मैं फुचका खा गई। और यहाँ पे मैं चीज़ों को कैप्चर कराया मैंने, पूरा अच्छा लग रहा था इसलिए। और मैं यहाँ भैया से बात करूँगी, उनको बोलूँगी कि मिर्ची कम डालना, तीखा मत करना, मेरे को तीखा नहीं पसंद। और फिर मैं खाऊँगी, और यहाँ पे खाई, थोड़ा ठीक लगा। फिर मैं यहाँ से निकलूँगी चाय पीने,
तो मैं यहाँ पे चाय पी रही हूँ क्योंकि चाय के बिना मेरा दिन ख़त्म होता है ना शुरू। तो मैं चाय पी और मैं वहाँ से निकली। तो नेक्स्ट पंडाल में जब मैं जा रही थी तो ये इस पंडाल का भी मैंने काफ़ी रील्स देखा हुआ था और ये रास्ते में ही पड़ा मेरे को वहाँ से निकलते निकलते। तो इस पंडाल में बहुत भीड़ था, लेकिन जब मैं अंदर गई, पहले से मैं थकी हुई थी, लेकिन जब मैं यहाँ पे अंदर गई तो यहाँ का व्यू देख के मेरा सारा थकान दूर हो गया। क्योंकि ये इतना प्यारा था, इतना अच्छे से इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाया हुआ था, सजाया हुआ था और इन्होंने ग्लास लगाया हुआ था नीचे में, जो ऊपर का व्यू था नीचे भी दिख रहा था पूरा। और भीड़ में जितना हो पाया मैंने शूट करा, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ भी शूट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत भीड़ था, बहुत भीड़ था। और मैं दूर से ही प्रणाम कर रही थी और फिर मैंने जितना हो सका वहीं से मैंने चारों तरफ कैमरे को घुमा के शूट करा। और फिर मैं यहाँ से निकलने ही वाली थी, लेकिन यहाँ का व्यू देख के मेरा मन किया कि थोड़ा और रुकूं। तो मैंने अच्छे से कैप्चर किया और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और फिर बाहर निकली तो ये झूला कितना प्यारा था, इसमें जो फ्लावर्स लगे थे, वाह। और ये लाइटें इन्होंने लगाई हुई थी। फिर मैंने ये झूला वगैरह थोड़ा देर वहाँ पे रह के मैं बच्चों को देख रही थी, एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि मैंने कभी करा नहीं, मेरे को मौका नहीं मिला। तो उन लोग को देख के बस मज़े कर रही थी। और यहाँ पे खाने पीने की भी चीज़ें लगी हुई थी काफ़ी, जो ये यहाँ पे बहुत मतलब महंगी थी काफ़ी। तो ऐसे बाहर सस्ती होती हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पे महंगी थी। और अब मैं घर जाऊँगी, तो मैं ऑटो में बैठ गई और मैं निकल गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।